फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक हिंदी मुहावरा बनाने के लिए इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं। अरेंज दीज वर्ड्स टू फॉर्म अ कॉमन हिंदी इडियम। और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए जैसी, बी वैसी, सी भरनी, डी करनी। जैसी, वैसी, भरनी, करनी, ये है ऑप्शंस। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। ए जैसी, फिर आता है डी करनी, बी वैसी, सी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। इसी को लेकर के एडीबीसी में देखते हैं जैसी करनी वैसी भरनी किसके लिए हुआ। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय रचित कुमार भिलखरिया जी। आइए रचित कुमार जी। बहुत बहुत बधाई आपको रचित कुमार जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो देखिए समझो रचित जी हमारे सामने आ गए हैं। ये रचित कुमार भिलखरिया जी हैं, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से हैं। मैं बता दूं कि रचित जी जो हैं ये एक हेड कांस्टेबल है मध्य प्रदेश से, एमपी पुलिस में हेड कांस्टेबल पुलिस फोर्स में, और कंपेनियन के रूप में उनके माता पिता आए हुए हैं। रचित जी आप में पुलिस फोर्स जो हमारी सुरक्षा बल है उसमें आपने प्रवेश किया, कोई खास वजह थी कि आप यहाँ आए? सर मेरे पिताजी भी पुलिस में रहे हैं और अभी 5 महीने पहले रिटायर हुए हैं। अपनी 38 साल की पूरी सेवा पूरी उन्होंने की है। और मैं भी सर मध्य प्रदेश में पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक रेडियो शाखा होती है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। उसमें सर एक छोटे पद पे प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। और हमारा डिपार्टमेंट एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है। पुलिस विभाग में जितनी भी टेक्निकल चीजें आती हैं वो हमारा डिपार्टमेंट देखता है सर। जैसे कि सर आपने पुलिस वालों को कभी वॉकी टॉकी यूज करते हुए देखा होगा। जी हाँ। वो एक संचार का साधन होता है। इसी तरह सर वो तो हाथों में रखे रहते हैं वॉकी टॉकी। इसके अलावा थानों में भी एक स्टैटिक सेट होते हैं जिससे वो संचार करते हैं। इसके अलावा सर हमारा डिपार्टमेंट डायल 100 सेवा, जो एक मुख्य सेवा है डायल 100, उसको भी देखती है। और शहरों में सीसीटीवी कैमराज आपने देखा होगा लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमराज, उनको भी हम लोग सर हैंडल करते हैं पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और इसी तरह हमारी जो पुलिस फोर्स है वो आगे भी बढ़े, हमारी कामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। ऑलराइट रचित जी, जल्दी से आपको खेल के जो नियम है वो बता दें हम आपको। जी सर। कुछ ज्यादातर तो आपको पता ही है, 1 से लेकर के 16 प्रश्न आते जाएंगे। ये लाइफलाइन जो है इनको ठीक से देख लीजिए। पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल की है, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और तीसरी डबल टिप। तो चलिए शुरू करते हैं ये खेल। कौन बनेगा करोड़पति? तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से किस खेल में उपयोग की जाने वाली गेंद को फुलाने की आवश्यकता नहीं होती है? Normally the ball used in which of these sports needs no kind of inflation? A. Basketball, B. Handball, C. Volleyball, D. Cricket. सर ऑप्शन डी क्रिकेट। क्रिकेट कह रहे हैं इस पे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला प्रश्न है, आमतौर पर इंजीनियरिंग की इनमें से किस शाखा में निर्माण प्रबंधन एक महत्वपूर्ण विषय होता है? जनरली कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल सब्जेक्ट इन विच ऑफ दीज ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग? कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ऑप्शन देखिए। ए केमिकल, बी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सी सिविल, डी कंप्यूटर साइंस। सर ऑप्शन सी सिविल। सिविल कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। 2000 जीत गए। आगे चलते हैं खेल में। तीसरा प्रश्न तैयार है? 3000 रुपए ये रहा आपके सामने। परेश रावल ने इनमें से किस फिल्म में बजाज उपनाम वाले जुड़वा भाइयों की भूमिका निभाई है? परेश रावल plays the role of twins surnamed Bajaj in which of these films? A. अंदाज अपना अपना, बी संजू, सी मोहरा, या डी वेलकम। सर ये ऑप्शन ए अंदाज अपना अपना।
लगा दे ताला। जी सर। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया है। ओके, 5,000 रुपए। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आपके ये रहा। अच्छा भाई साहब, ये एक चित्र दिखाया जाएगा, उस पर ये आधारित है। भुट्टे का कीस एक व्यंजन है जिसकी मुख्य सामग्री इनमें से क्या है? भुट्टे का कीस इज अ डिश हुज मेन कंपोनेंट इज विच ऑफ दीज? ये तस्वीर दिखाया जाए तो सब ऑप्शन लिखें आज। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। जी देख लिया सर। बोलिए। सर इमेज ऑप्शन बी में भुट्टा दिख रहा है, तो इमेज ऑप्शन बी को लगाना चाहूंगा सर। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। भुट्टे का खीस ये हमने व्यंजन पहली दफा सुना। मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ सर। हाँ, आप लोगों को मालूम था? नहीं ना, हम तो वो खाते हैं ना, भुना हुआ भुट्टा हाँ मिलता है बस वही। सर, वो बेस्ट होता है ना, नमक मिर्च थोड़ा लगा के। जी हाँ। और वो भुट्टे का जो दाना है ना, वो सख्त होना चाहिए। हाँ, बहुत सा भुट्टा मिलता है पिलपिला मुलायम भी होता होता है, है। उसको खाने में मजा नहीं आता है। जी। एक तो दांत में फंस जाता है। हाँ। हम अपनी उम्र की बात करते हैं। और वो जो सख्त वाला होता है ना, क्या बात है। नमक मिर्च, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा मक्खन लगा के। इतनी बात बोल दी भाई साहब, खेलने का मन नहीं कर रहा, सोच रहे चले हमारा भुट्टा खाते हैं। सबके मुंह में पानी ला दिया आपने। ऑलराइट, आ गया है खेल का पहला पड़ाव। जी सर। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया गया एक मोबाइल ऐप लोकपथ का उद्देश्य इनमें से किस से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है? लोकपथ, a mobile app designed by the Madhya Pradesh government, aims to address issues related to which of these? विकल्प देखिए। ए हेल्थ केयर, बी स्कूल, सी पोस्ट ऑफिस या डी रोड्स। स्वास्थ्य देखभाल, विद्यालय, डाकघर या सड़क। लोकपथ। सर जैसे लोकपथ आ रहा है, तो लोकपथ में पथ सड़क होती है। ऑप्शन डी सड़क को लॉक कर डी सड़क कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। अनुमान भी आपने बहुत अच्छा लगाया। आपने अनुमान भी बहुत अच्छा लगाया। लोकपथ में पथ जो आ रहा था वो था। ओके सर, ये पहला पड़ाव पार कर लिया गया है। हाँ तो जी। एक बात कहना चाहता हूँ सर। हाँ जी। केबीसी मंच का आवश्यक रूप से जो है पहला पड़ाव 10,000 रुपए का है, लेकिन मैं अपने मन में और घर से ये निर्धारित करके आया था कि मैं अपना पहला पड़ाव 25 लाख को मान के आया हूँ। इसके पीछे सर एक वजह है कि सर आज से करीब 14 साल पहले 2010-11 की बात है, जब हम लोग तीनों भाई पास आउट हुए थे और एक हमारा संयुक्त परिवार भी है। तो जब हम तीनों भाई लोग जो है जॉब सर्च के लिए पढ़ लिख के बाहर गए हुए थे, जब जॉब लग गई थी तीनों की, तो उस समय मेरी माताजी काफ़ी अकेली हो गई थी घर में। तो उनको इतना ज़्यादा टेंशन हुआ था कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था। और ब्रेन हेमरेज के साथ साथ इस हैंड में जो है पैरालाइज हो गई थी वो। अभी 4 साल पहले एक बीमारी और फिर उनको पहचान में आई कि ब्लड से संबंधित ये बीमारी है पॉलीसीथीमिया वीरा। ये एक तरह का सर बोन मैरो डिसऑर्डर होता है। तो अभी तो फिलहाल उनका दवाइयों से इलाज चल रहा है, लेकिन जो इनका परमानेंट इलाज है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही है सर। पहले मेरा सपना ये था कि मैं अपने लिए जाऊंगा केबीसी में, लेकिन अब मेरा सपना ये हो गया कि मम्मी जी का इलाज कराने के लिए अच्छी धनराशि लेके आने का ये सपना हो गया है सर। हमारी प्रार्थना है कि वो पूरी हो। जी सर। और आपकी माता जी से हम सब प्रार्थना करते हैं कि आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। धन्य है आप माता जी कि आपके पुत्र ऐसे हैं और ऐसा स्वस्थ हैं। और हर तरह का इलाज अब संभव हो गया है। जी हाँ बिल्कुल सर। भारत में यहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं, अस्पताल हैं, सब सक्षम हैं, सब के सब। हमारी प्रार्थना है और आप एकदम धीरज धामे रखिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है? ऑलराइट, एक बार जोरदार तालियां बज जाएंगी।
अब मान्यवर ऐसा है, एक बाजा बजेगा, ये देखिए, और आ गया है सुपर सवाल। इसके बारे में तो आपको जानकारी है। सुपर सवाल में कंप्यूटर जी प्रश्न डालेंगे आपके सामने, कोई विकल्प नहीं होंगे और समय की कोई पाबंदी भी नहीं होगी। जी सर। कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल पेश किया जाए रचित जी के लिए। लोनावला और खंडाला किस राज्य में स्थित कुछ पर्वतीय स्थल हैं? लोनावला एंड खंडाला आर हिल स्टेशंस located close to each other in which state? हाँ सर, ये काफ़ी प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है और ये महाराष्ट्र राज्य में ही है। लोनावला और खंडाला महाराष्ट्र राज्य में है सर। महाराष्ट्र उत्तर कह रहे हैं, इसे ताला लगाया जाए। मान्यवर सही जवाब दिया आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। बार को बता दें कि आपको एक सुपर शक्ति मिल गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। ये देखिए, बहुत जोर से हो गया है ये। मान्यवर, अब आगे चलते हैं। रजत जी, आएगा छठा प्रश्न। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चेतन भगत के किस उपन्यास के नायक माधव और रिया हैं? The protagonists of which novel by Chetan Bhagat are Madhav and Riya? आगे विकल्प A, 2 states, B, 5 point someone, C, half girlfriend, या D, Revolution 2020. 2 states, 5 point someone, half girlfriend, D, Revolution 2020. सर, ये हाफ गर्लफ्रेंड मैंने करीब आज से 6 साल पहले पढ़ी थी, तो मेरे को रिया सोमानी याद आ रही है। रिया सोमानी इसका नाम था, माधव और रिया सोमानी याद आ रही है। रिया बस आ रहा, माधव नहीं आ रहा है, तो मुझे सर ये हाफ गर्लफ्रेंड लग रही है। तो सर हाफ गर्लफ्रेंड को लॉक करना चाहूंगा, सी हाफ गर्लफ्रेंड कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई साहब। और जैसा कि आपने कहा, इस पर एक हिंदी फिल्म भी बनी थी। जी हाँ। और पता नहीं आपने देखी कि नहीं, बहुत सुंदर कहानी थी ये। सर, गर्लफ्रेंड पे कभी हाफ ताला नहीं लगना चाहिए, पूरा ये अपने आप बीच वाला रास्ता ठीक नहीं होता। बिल्कुल सही है कि नहीं? ऑलराइट मान्यवर, 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न ये रहा। इनमें से किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक के निकट विंध्य और सतपुरा श्रृंखला के पास है? Which of these rivers has its origin near Amarkantak, close to the Vindhya and Satpura ranges? विकल्प आ गए। ए गोदावरी, बी तापी, सी लूनी, या डी नर्मदा। सर, इसमें यदि अमरकंटक से ही पूछता है कि अमरकंटक से कौन सी नदी निकली है, तो वो नर्मदा है। नर्मदा, डी को लॉक कर दीजिए सर। डी पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। भाई साहब, ये सही उत्तर है। जी सर। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि भारत में नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये नर्मदा। 7 हो गए प्रश्न। 8वां प्रश्न आएगा। जी सर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार एकलव्य ने अपने बाणों से किस जानवर का मुंह बंद कर दिया था, जिसके बाद पांडवों को एकलव्य मिला था? According to the Mahabharata, what animal's mouth did Eklavya seal with his arrows, leading to his discovery by the Pandavas? जी सर।
आ गए हैं विकल्प ए मंकी, बी डॉग, सी बेयर या डी एलिफेंट, बंदर, कुत्ता, भालू या हाथी। सर महाभारत मेरे द्वारा पूरी तो नहीं देखी गई है, लेकिन ये जो सीन था इसमें द्रोणाचार्य को एकलव्य ने अपना गुरु माना था और इसने कुत्ते को इस तरह से तीर मारे हुए थे कि उसको ब्लड तक नहीं निकला था। बंदर, भालू, हाथी तो ये नहीं है। कुत्ता सर, बी कुत्ता को लॉक कर दीजिए सर। बी डॉग कुत्ता कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 80,000 रुपए जीत गए आप। द्रोणाचार्य की मूर्ति के चरणों में सीखकर एकलव्य एक महान बाण चलाने वाले वो बन गए थे और उन्होंने पांडवों के पालतू कुत्ते को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसके मुंह बाणों से भर दिया। और ये संकेत है देश के सवाल का। जी सर। चलिए तो देखते हैं कि आज का सवाल जो है किस देशवासी ने किया। ये चल पड़ी है गाड़ी और जा रही उत्तराखंड। मेरा नाम पार्थ शाह है और मैं रुद्रप्रयाग से हूँ। मेरा सवाल है 2024 में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया जो कि रिकॉर्ड लगातार 7वीं बार था? ऑप्शन ए श्री अमित शाह, ऑप्शन बी श्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन डी श्रीमती निर्मला सीतारमण। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। कंप्यूटर महाशय बताइए कौन जीता? विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 23। अरे बाप रे बाप, बहुत बहुत बधाई आपको। तालियां बज जाए इनके लिए। देवी जी, आपका शुभ नाम? रेवा महावीर कासलीवाल। रेवा जी, आप बैठ जाइए। आपका भी नाम रेवा है क्या? अच्छा, सही उत्तर तो बताइए। डी सर। हाँ, डी बिल्कुल सही जवाब दिया। भाई साहब, उनके लिए बिग हैंड फॉर रेवा जी। थैंक यू। सर एक परमिशन लेना। हाँ जी। एक बात कहना है आपसे सर। जैसे कि आपके सामने एक पुलिस वाला बैठा हुआ है और पुलिस वालों के पास जो जनता होती है वो अपनी समस्याएं लेके FIR दर्ज करवाती है। हाँ जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आपके खिलाफ भी एक FIR दर्ज हुई है सर। हमारे नाम पे? जी हाँ सर। अरे यार, ये FIR में क्या अंदर डाल देंगे हमको? नहीं अंदर नहीं करना सर। ये भारत की जनता ने आपके ऊपर आरोप लगाया है। धारा 420। आरोप क्या है सर, बता देता हूं मैं हाँ जी, आपको। हाँ जी। कि धारा 420 के तहत अमिताभ बच्चन के खिलाफ यह आरोप है कि अमिताभ बच्चन ने भारत के ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर जो न्याय, साहस और अच्छाई की जीत के प्रतीक बन गए थे, फिल्म जंजीर से इंस्पेक्टर विजय खन्ना के किरदार को भूल गए हैं और अपनी ड्यूटी से हट गए हैं। पूरे देश को जिस किरदार ने इंस्पायर किया है, आज हम मांग करते हैं कि वो फिर से लौट आए। सर अक्सर हम लोग सर आपको टीवी पे डायलॉग सुनते हैं सर। एक पुलिस का डायलॉग जो आपने जंजीर फिल्म में निभाया था, उसका डायलॉग सर एक सुनना चाहता हूँ पुलिस के रोल में सर। वो FIR बंद हो जाएगा? हाँ FIR बंद हो जाएगा सर। अगर बोल दिया तो? जी हाँ सर। जब तक बैठने को ना कहा जाए चुपचाप खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। यस। हो गया। बच गए। हम घबरा गए सर, हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया। कोई गलत काम तो हम करने की कोशिश नहीं करते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, अब आपका ध्यान आ जाए इधर। बिल्कुल सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। जी सर। और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डिंग लिरेन और डी गुकेश के बीच विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के आयोजन के लिए
किस देश को चुना गया था? मार्क। मान्यवर, आपका दुगना जो है वो सक्रिय हो गया है। जी सर। जीतने का मौका मिल गया है आपको दुगनी राशि। Which country was selected as the host of the World Chess Championship 2024 between Ding Liren and D Gukesh? Options हैं A चाइना, B इंडिया, C USA, D सिंगापुर। चीन, भारत, अमेरिका, सिंगापुर। उत्तर देना पड़ेगा आपको। इस देश को चुना गया था विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024। तो फिर सर इस हिसाब से सर मेरे को चीन लग रहा है। अगर आपको मन में संदेह है तो आप अपनी लाइफलाइन ले सकते हैं। सर लाइफलाइन ले लेता हूं मैं। ओके, Audience तीनों poll। जीवित हैं। जी हाँ, ऑडियंस ऑडियंस पोल। जी हाँ। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। कबीर महाशय, ये लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। And your time starts now. डी सिंगापुर को दिया है 70%। जी सर। क्या करना चाहेंगे भाई साहब? सर लॉक डी सिंगापुर। लॉक कर दें डी को? जी। कबीर महाशय, डी पे ताला लगा जाए, देखें जनता सही है या नहीं। यस इज द राइट आंसर। थैंक यू। यार क्या बात है। भारत के डी गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। जी हाँ। अद्भुत। वो मात्र 18 साल के हैं। जी सर। अब मान्यवर ऐसा है कि क्योंकि आपने लाइफलाइन ले जी ली, जी जी। तो बोनस जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। ओके सर। लेकिन खेल में आप जीवित हैं। जी सर। अगला प्रश्न जो है वो है 10वां प्रश्न, 3,20,000। जी सर। और यहाँ एक हम बोलते हैं, चेतावनी भी देते हैं कि इसे एक मौके पर चांस मत लीजिएगा, ओके। क्यों कि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन पे पढ़िएगा। उन्नीस 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था, जिसे उदारवादी और अतिवादी गुटों के बीच विवाद के कारण स्थगित कर दिया गया? Where was the session of the Indian National Congress held in the year 1907, which was suspended because of arguments between moderate and extremist factions? ये रहे ऑप्शन। ए लाहौर, बी इलाहाबाद, सी सूरत या डी लखनऊ। जी सर। 1985 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और तब से जो है कांग्रेस के अधिवेशन इसमें चल रहे हैं। और 1907 में सर ये लाहौर, इलाहाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद में 1905 में हुआ था। सूरत, सर सूरत में जो है राज बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ था और उस समय नरम दल और गर्म दल जो है आपस में बढ़ गए थे। तो सर मैं सी सूरत को लॉक करना चाहूंगा। सी सूरत भी ताला लगाना चाह रहे हैं, लगा दिया जाए ताला। सर जीत गए आप, बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत ही कठिन प्रश्न था, बिल्कुल सही उत्तर दिया। 3,20,000 रुपए चेक आ रहा है इनके नाम, तालियां बज जाएं। जी 3,20,000 का चेक। सर एक बात और माता जी के लिए बोलना चाहूंगा मैं। जी जी। अभी सर 2 वर्ष पूर्व मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा घुटने की कटोरी जो है होती है, तो उसके 7 फ्रैक्चर हुए थे। तो उस समय मैं 4 महीने बेड पे था। एक माँ का प्यार, चाहे वो बच्चा छोटा हो अथवा चाहे बड़ा हो, उस समय मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसने भी किया, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं कर पा रही थी। तो मेरी माँ ने जो है सब कुछ मेरे लिए किया। सुबह ब्रश कराना, सुबह उठा के ले जाना वॉशरूम में, फिर उसके बाद नाश्ता बनाना स्वयं से, खाना देना, सब कुछ करना। उनका हाथ पैरालाइज था सर, 70% पैरालाइज था। ओहो।
तो डॉक्टर साहब बोलते रहे कि भाई आप बॉल को दबाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा, तो उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, वो कर ही नहीं पाती थी। लेकिन जब मालूम चला कि लड़का पड़ा हुआ है 4 महीने से, तो उन्होंने घर के काम करना मेरे लिए स्टार्ट कर दिए। वाह वाह, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको माता जी। 70% से हाथ अब जो है 30% में आ गया है सर। ओह रियली? अब खुद से वो वॉशरूम में नहा लेती हैं और खुद ही अपनी चाय बना लेती है, चाय भी नहीं बना पाती थी। माता जी आप कुछ कहना चाहेंगे सुपुत्र को? आपको ये आशीर्वाद खूब जीत कर ले जाए। ये अपने गुणों से जीतने वाले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाएं। ठीक है? और ओके, अब भाई साहब आपने 3,20,000 रुपए जीत लिए। जी सर। और यहाँ पर अब सक्रिय हो जाता है सुपर संदूक। जी सर। सुपर संदूक जो है इसके बारे में आपको जानकारी तो पता ही होगा। जी। अब बताइए अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी में सर। हिंदी में? हिंदी में। ठीक है। कमेटी महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। रजत जी, सुपर संदूक आपका समय शुरू होता है अब। भारत किस सदी में अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ था? 20वीं। करेक्ट। नेक्स्ट। श्री अमित शाह किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं? अहमदाबाद। गलत। नेक्स्ट। संस्कृत में भ्राता किस भाई। भाई बिल्कुल सही। नेक्स्ट। वेफेयर और एविएटर किस वस्तु के प्रकार हैं? पास। नेक्स्ट। कौन सा राज्य 1 नवंबर को राज्योत्सव पुरस्कार प्रदान करता है? ए गोवा, बी कर्नाटक, सी झारखंड, डी तेलंगाना। झारखंड। गलत। नेक्स्ट। फर्मेंट होने पर इनमें से कौन सा पेय ताड़ी बन जाता है? आमरस, शिकंजी, सोलखड़ी या नीरा? सोलकड़ी। गलत। नेक्स्ट। इनमें से किस पूर्व राष्ट्रपति का जन्म एक द्वीप पर हुआ था? एपीजे अब्दुल कलाम। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। मार्शमेलो के बाद कौन सा एंड्रॉयड संस्करण आया था? नूगा, किटकैट, जेली? पास। नेक्स्ट। किस फॉर्मेट का पुरुष क्रिकेट विश्व कप सबसे पहले वेस्ट इंडीज ने जीता था? ओडीआई। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इनमें से कौन सी युद्ध कला मणिपुर से है? गटका? पास। नेक्स्ट। वेफेयर और एविएटर किस वस्तु के प्रकार हैं? सनग्लास। सनग्लास इज राइट। नेक्स्ट। मार्शमेलो के बाद कौन सा एंड्रॉयड संस्करण आया था? लॉलीपॉप। रॉन्ग सर। मान्यवर 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका और 50,000 रुपए आप जीते। जी। कई एक जगह गलत हो गए थे आप। जी सर। तो मैं बता दूं कहाँ गलत हुए थे। श्री अमित शाह जी किस निर्वाचन क्षेत्र से? ये गांधीनगर से। कौन सा राज्य 1 नवंबर को राज्योत्सव पुरस्कार प्रदान करता है? कर्नाटक है। कर्नाटक। फर्मेंट होने पर इनमें से कौन सा पेय ताड़ी बन जाता है? यह है नीरा है। आगे चलते हैं। एक और जगह था। मार्शमेलो के बाद कौन सा एंड्रॉयड संस्करण आया था? ये नूगा। लिखते नूगट है, फ्रेंच वर्ड है नूगा। एक और था। इनमें से कौन सी युद्ध कला मणिपुर से है? वो है थांगता। अब मान्यवर सवाल यह है कि उसको बैंक में जमा रखने दें या अपनी कोई लाइफलाइन जीवित कराएंगे उसके एवज में? सर ऑफ कोर्स लाइफलाइन को जिंदा करूंगा। जीवित करवाएंगे। ओके। जी हाँ। कमीना महाशय, ये जो 50,000 बैंक में गए हैं उसके एवज में ये अपनी लाइफलाइन जिंदा कराएंगे। आस्क द ऑडियंस लाइफलाइन करवा दी जाए। बिल्कुल सही हो गया है और ऑडियंस पोल की लाइफलाइन अब आपके सामने जीवित हो गई है। और रजत जी, अब आपका ध्यान आ जाएगा। ओके सर। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। जी सर। बहुत सोच समझ कर इसका उपयोग कीजिएगा। जी। 11वां प्रश्न आ रहा है 6,40,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अभिनेता अनिल कपूर के भाई और फिल्म निर्माता बोनी कपूर का वास्तविक पहला नाम क्या है? What is the real first name of Anil Kapoor's brother, the film producer Boni Kapoor? ऑप्शन देखिए। ए अथर्व, बी अचल, सी अनीश या डी अरविंद? सर अनिल कपूर के भाई का नाम तो संजय कपूर है, और लेकिन इनके वास्तविक नाम क्या है? ये बोनी कपूर की बात हो रही है, ये उनके बड़े भाई हैं। नहीं पढ़ा सर ये मैंने, तो लाइफलाइन लूंगा सर मैं। ओके। तीनों जीवित हैं, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे? ओके। ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए।
और आपका समय शुरू होता है अब। सी अनीश सबसे ज्यादा 45% दिया है। डी अरविंद को मिले हैं 34। क्या करना चाहेंगे आप? सर जनता के साथ जाना चाहूंगा, सी लॉक कर दीजिएगा। सी। अनीस। सी कर रहे हैं, ताल लगाने को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है सी को। हे भगवान, ये तो गलत हो गया। बी अचल उसका नाम था, पूरा नाम। अचल कपूर को बोनी निकनेम उनको उनके स्कूली दोस्तों ने दिया था क्योंकि वह बहुत ही पतले और बोनी थे, इसलिए उनका नाम दे दिया अचल। ओहो मान्यवर, हमको दुख हो रहा है। दुख इस बात का हो रहा है कि जिस मंजिल पर आप जाना चाह रहे थे वो नहीं पहुंच पाएंगे। और क्या आप बोलें, जनता ने थोड़ा सा अलग रास्ता बता दिया। कोई बात नहीं भाई साहब, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। सर एक बात कहना चाहूंगा। जी जी। कभी भी जैसे किसी मैं लक्ष्य को निर्धारित करता हूं और वो कभी कभी पूरा नहीं हो पाता है या आंशिक रूप से सफल नहीं होता है, तो हमेशा रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति याद करता हूं, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। वाह, क्या बात। इसी मनोकामना के साथ सर, ये तो सबसे पहले ये 3,20,000 रुपए जो आपने जीते हैं, डिजिटल ऐप है, यहाँ पर आपका नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर आ जाता है, हम भर देंगे हम 3,20,000 रुपए, ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये चला गया भाई साहब 3,20,000 रुपए आपके बैंक। ओके मान्यवर, एक बार फिर हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई।